जिंदगी वो दरिया है जिसकी तेज लहरों में आदमी को बहना है। आने जाने वाले सब मौसमों में रहना है, मौसमों में रहना है। वक्त की हथेली पर आसमान ने जो लिखा टालना नगर चाहे फिर भी टल नहीं सकता। दूसरा कोई भी हो आदमी की किस्मत का रुख बदल नहीं सकता, साथ चल नहीं सकता। जिंदगी वो दरिया है, कहीं गुल खुशबू जुगनू, कहीं दिल सहरा बादल सरगम, कहीं सिला और कहीं पे है चट्टान इंसान, चट्टान चट्टान। आखिर वो तुम्हारा बेटा है, तुम्हारी तरह अपनी जिद में कहीं वो ऐसा कुछ न कर बैठे जिसमें हमें मरते दम तक पछताना पड़े। आपको हर बात पे जिद करने की आदत है। नहीं, मैं आज ड्यूटी पर हूँ। इसे भी अपनी ड्यूटी समझिए और हमारे साथ खेलिए। चलिए। उन्होंने राहुल का ट्रांसफर कर दिया है। क्या? उसे शाहजहां के ऑफिस से निकालकर अबू धाबी भेज दिया है। तेरे को खाली यही इतराज है ना कि वो नाचती है, रक्स करती है, तो ठीक है, आज से वो नहीं नाचेगी, रक्स नहीं करेगी मेरे यार। जाओ जाओ, आरती को सम्मान से ब्याह कर लो। जरा आंखें बंद कर लो। क्यों? मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। पहले मुझे बताओ क्या। नहीं, तुम आंखें बंद करो। लो। नहीं, तुम देख रही हो, तुम देख रही हो, प्लीज प्लीज आंखें बंद करो। नहीं देख रही हूँ। लो बाबा, लो किया बंद। ठीक है, खोलो। अब खोलो और पढ़ो। Mrs. and Mr. Shamsher Raj cordially invite you to attend the wedding ceremony of their son Vishal with Aarti. ये कब हुआ? कैसे हुआ? ये सच है? Or is it a joke? मेरी शामत आई है जो तुमसे मजाक करूंगा। 100% सच है। लेकिन ये जादू तुमने कैसे कर दिया? बाबूजी कैसे मान गए? 3 गेसेस, तुम गेस करो। बताओ ना प्लीज। नहीं गेस करो। मिस्टर मजनू पर बाबूजी को तरस आ गया होगा। तरस? नो 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 नो। तो फिर तुमने जरूर सुसाइड की धमकी दी होगी। सुसाइड की धमकी और तुम्हारे लिए? नेवर। व्हाट डू यू मीन? अच्छा बोलो ना प्लीज, क्या कहा तुमने उनको? इन बातों को रहने ही दो ना। कैसे रहने दूं? आखिर मेरी शादी का सवाल है। हाँ वो तो है। कुछ नहीं, मैंने उनसे एक छोटा सा वादा किया है बस। कैसा वादा? देखो, आम खाने वाली पेड़ नहीं गिना करते। अरे तुम भी किन बातों में रह गई, और शादी सर पर है, इन बातों में मत उलझो। तो फिर तुम ही बताओ मुझे क्या करना चाहिए। फटाफट मेरी दुल्हन बनने की तैयारियां शुरू कर दो। हाँ वैसे मैं कंजर्वेटिव हस्बैंड होने वाला हूँ। तो तुम भी ये सारे मॉडर्न नखरे छोड़कर थोड़ा पुराना ठुमका दिखाओ। व्हाट डू यू मीन? क्या मतलब तुम्हारा? मतलब पल्लू हमेशा सर पर रहे, आंखें झुकी झुकी शर्म के मारे, बात धीमी सी, और मेरी पसंद का खाना और मेरी पसंद की बातें हो, और हाँ तुम जब मुझे पुकारोगी तो ऐ जी कहोगी, ऐ जी सुनिए जी, आओ जी, और वगैरह वगैरह वगैरह। लो वापस। क्यों, शादी नहीं करनी? नहीं करनी। इतने सारे कंडीशन और उसके बाद भी वगैरह वगैरह वगैरह। हद हो गई है। लेकिन विशाल, मेरे माँ बाप नहीं है जो शादी की कुछ रस्में पूरी कर सके। आरती, तुम्हारा हर अरमान पूरा होगा,
बोलो, क्या चाहती हो तुम? वैसे रिवाज तो ये है कि दूल्हा के घर से ना दुल्हन के लिए पैगाम आना चाहिए और दूल्हा के घर से दुल्हन के लिए शगन भी आना चाहिए। ओह, मैं नहीं जानता था कि तुम इतनी कंजर्वेटिव हो। अच्छा, तुम तो इतने कंजर्वेटिव पति बनने वाले हो। लेकिन बात यह है कि ये जो हमारे रीत और रिवाज हैं, ये हमारी सभ्यता की जान है। इन्हें कैसे भुला सकते हैं? और आखिर शादी ब्याह का मामला है। सब कुछ हो जाएगा जाने मन, सब कुछ हो जाएगा, कोई कसर बाकी नहीं रहेगी। पैगाम भी आएगा और शगुन भी। आखिर तुम्हारी शादी विशाल राज से हो रही है? बैठे बैठे क्या सोच रहे हो जनाब? बस यूं ही ऊंट के बारे में सोच रहा था। अच्छा, सोच रहा था कि जब ऊंट पहाड़ के नीचे से गुजरता होगा तो उस पर क्या बीतती होगी। ये अचानक बैठे बैठे ऊंट का जिक्र क्यों आ गया? तुम्हारे भाई की भी यही हालत है ना। आखिरकार वो पहाड़ के नीचे आ ही गए। बहुत तकलीफ में होंगे बेचारे। क्यों, क्या हुआ मेरे भाई जी को? विशाल लव मैरिज कर रहा है और वो भी तुम्हारे भाई के आशीर्वाद के साथ। सच? तुम्हें किसने बताया? मेरे सेक्रेटरी समीर ने। मिला था वो विशाल को, कह रहा था कि विशाल उस लड़की के साथ बहुत खुश था। हो सकता है भाई जी को वो लड़की पसंद आ गई हो सकता है जैसी बहू की कल्पना उन्होंने की थी वैसी लड़की मिल गई। तो फिर मुझे नापसंद करने में क्या कारण था? क्या कमी थी मुझ में जो उन्हें मुझे अपना बहनोई बनाने में इज्जत और शान के खिलाफ लगा? कमल, उन्हें तुम बुरे नहीं लगे, उन्हें बुरी लगी मेरी जिद, मेरी बगावत, क्योंकि ये उनके उसूलों के खिलाफ थी। तो अपने बेटे के लिए अलग उसूल क्यों? सिर्फ इसलिए कि वो उनका बेटा है? बेटे और बहन की मोहब्बत में फर्क होता है कमल। आ गई ना सच्चाई तुम्हारी जबान से। बेटे और बहन की मोहब्बत में फर्क होता है। बेटे के लिए नियम और उसूल तोड़े जा सकते हैं, संस्कार और परंपराएं बदली जा सकती हैं। जानते हो इसका क्या मतलब होता है? शमशेर राज तो दुनिया की नजरों में एक बासूल मजबूत वचन का पक्का इंसान है, वो हकीकत में एक मक्कार है। कमल प्लीज, तुम्हें क्या मिलता है बार बार भाई जी के बारे में ऐसी बातें करके? और फिर ये तो विशाल की शादी है, उससे तो तुम्हें कोई गिला नहीं है। सुना, हम विशाल की इस शादी में जरूर जाएंगे, क्योंकि तुम्हारे भाई की शिकस्त, उसकी नाउम्मीदी, उसका टूटता हुआ घमंड, उसके अहम की हार, ये सब देखने का एक ऐसा मंजर होगा जिसे देख के मेरी आंखों को ठंडक पहुंचेगी। नमस्ते। नमस्ते। प्लीज कम। मैं आरती को भी बुला के लाती। सौभाग्यवती रहो। You'll have to excuse me, मैं चाय लेके आती हूँ। ये बात तो कहनी पड़ेगी माँ, भाभी में कुछ खास है। तेरा भाई यूं ही दीवाना नहीं हुआ इसके पीछे। आरती, जब तुम पहली बार हमारे घर आई थी तो मैं तेरा स्वागत ही नहीं कर सकी थी। उस दिन जो भी हुआ उसका मुझे बहुत अफसोस है। वो बात तो मैं कब की भूल चुकी हूँ माँ जी। भाभी डार्लिंग, क्या आप इस घर में अकेली रहती हैं? नहीं, मेरी सहेली मेरे साथ रहती है, प्रतिभा। अभी मिले थे ना। ओया, परिवार में और कोई है? माँ और बाबूजी के सिवा बाकी सब है। कोई भाई बहन?
जी नहीं, मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी हूँ। सिमरन भी मेरी इकलौती बेटी थी। थी माँ मैं? हाँ हाँ, क्योंकि अब मेरी दो बेटियां हैं। भाभी आप जल्दी से घर आ जाइए, भैया से ज्यादा मुझे आपका इंतजार है। ये बात विशाल सुन लेना तो तेरी खैर नहीं। अब उनसे कौन डरता है, भाभी जो है मेरी तरफदारी करने के लिए। अगर उस घर में कोई अकेला है भाभी तो मैं हूँ। आप आ जाएंगी तो मुझे भाभी के रूप में सहेली भी मिल जाएगी। बस बस, अब तेरी ये बातें कभी खत्म नहीं होंगी। अब रस्म पूरी की जाए। मैं तो भूल गई, सॉरी। आरती, ये कंगन हमारे खानदान में 10 पीढ़ियों से है। इन्हें सिर्फ हमारे घर की पहली बहू पहनती है। ये सिर्फ कंगन नहीं, ये हमारे कुल की मर्यादा और इज्जत है। अब इसे संभालने की जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी है। ये देखिए, कितना अच्छा है ना। हाँ, ये कितना प्यारा है। हाँ माँ, मौसी ये तुम पर ज्यादा जचेगा ना माँ। चल हट, बेशरम कहीं का। तू यहाँ क्या कर रहा है? चल जा, जा रहा हूँ। हट जा यार, अहमद पूछता पीछे लगा है। बचपना नहीं गया। ये तो भैया आप क्या कर रहे हैं लड़कियों के क्या बीच? हुआ? माँ मारती है, बहन मारती है। आप जाओ यहाँ से, आप जाओ यहाँ से। अब बीवी के कपड़े तो देख रहा आपकी हूँ। होने वाली बीवी और हमारी भाभी है। आप जाओ यहाँ से। मौज से बोलो ना। जा रहा हूँ। माँ को मत बुलाओ। अहमद, ये देखिए, मैंने उसे मारा नहीं, लेकिन आपको जरूर कितना मारूंगी। अच्छा है। आप जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। माँ एक ही तो बेटा है मेरा। आप पहले आप इधर आइए, हमारे पास आइए। गायत्री, और ये देखिए। गायत्री इधर आइए, इधर देखो देखो, रोज टेलीविजन पर अरे देखती है, जरा पहचानो। अरे आप बेटा कैसे हो? जाओ जाओ जाओ। देखिए, अब आइसक्रीम मिला कर खाओ, तुम आइसक्रीम खाओ, सब ठीक है यहाँ पर? शरबत वगैरह पूछा ना? आप यहाँ क्या कर रही हैं? चाहिए ना, मैं भी चाहिए देख रहा हूँ। अपने कमरे में जाइए। क्या काम है? अच्छा हम जाते हैं। कहाँ कुप्पी कहाँ है? कुप्पी की जान आफत में है। कहिए क्या बात है? ये वो गुल है ना। वो अहमद कहाँ है? अहमद तो वो खड़ा है। अहमद, ये लीजिए, अहमद आ गया। अब्बू कहाँ है? अब्बू को तो आपने ही भेजा है चाचा। हमने कहाँ भेजा? अरे आप मुझसे तो पूछिए ना। आपको मालूम नहीं, गुल चाचा की आदत हमेशा काम के टाइम पर गुल हो जाते हैं। आज भी गुल है, देखिए। नहीं चाचा, आपने उनको शादी के कार्ड्स बांटने के लिए भेजा है। हमने कहा? जी हाँ। ओह, जरा टेलीफोन दीजिए। टेलीफोन जाकर कीजिए, आप टेलीफोन जाकर कीजिए ना वहाँ से। आप मुझसे क्या टेलीफोन मांग रहे हैं आप? अरे एक बेचारा कुप्पी, इतने सारे काम, हमारे पास टाइम कहाँ है वहां तक जाने का? चलते फिरते बात करने। लाइए, दीजिए मोबाइल आपका। हम मोबाइल पे बात करेंगे। जी जी जी, तेवर देखो। लाइए बात कीजिए। जेवरात अच्छे हैं? हाँ, गुल चाचा। कौन? रंगोली? अरे कमाल है, किसी का भी नंबर लगाता हूँ तुम्हारा ही नंबर लग जाता है। तुम अभी से तैयार हो? अरे भाई, हमें तो दूसरा शो देखने जाना है। देखो आज यहाँ मुझे बहुत काम है। हम एक काम करते हैं कि हम तीसरा आखिरी शो देखते हैं। बात करते हैं। हाँ जी, आप ही बात कर लीजिए, आप ही बात कर लीजिए। गुल के बच्चे तुम कौन? रंगोली? कुप्पी, ये रंगोली कौन है? अरे कमाल है, आप रंगोली को नहीं जानते? सारा हिंदुस्तान जानता है, रंगोली एक त्योहार है। एक मारूंगा ना। किसको फोन करता है तुम मेरे मोबाइल से? अरे रंगोली काम करो अपना। बहुत ही अच्छी है। देखो मीना, कितनी खूबसूरत है ना। बहुत ही अच्छी है, बहुत अच्छी है। अरे वाह, बहुत ही अच्छी लग रही है तुझ पर। मगर ये तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारी भाभी के लिए है। अहमद, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे कि हमने कोई वर्ल्ड वॉर जीत ली हो। अरे भाई, आप नहीं जानती, शमशेर चाचा को मनाना इससे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड काम है। आप इसे मजाक मत समझिए। इट्स रियली इनक्रेडिबल। अच्छा, थैंक्स।
अच्छा ये बताइए, विशाल के बाल कब से झड़ना शुरू हो रहे हैं? क्या मतलब तुम्हारा? अरे मतलब आप नहीं समझी भाई, जिस दिन से किसी भी लड़के के सर पे सेहरा बनता है बस उसके बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। Oh Emma, that's very cruel, very mean of you. भाई मुझे तो दोनों तरफ से दावत चाहिए, मैं तो दोनों तरफ की दावत खाऊंगा। दावत? तुम्हें और गुल चाचा को दुल्हन की तरफ से बारात का स्वागत करना। ओहो, इसका मतलब तो ये हुआ कि हम शमशेर चाचा के समधी हो जाएंगे, हाँ? बिल्कुल। अब मुझे एक भाई और एक बाप का प्यार मिलेगा। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। वो एहसान तो ऊपर वाले का है कि उसने बैठे बिठाए तुझ जैसा सुंदर, तुझ जैसा अच्छा अच्छा प्यारा प्यारा बेटी दिया मेरे को। वाट उधर हट, तेरे से नहीं कह रहा बेटे, तेरे से नहीं कह रहा। अरे गुल चाचा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। सुन, आज के बाद मेरे को चाचा वाचा नहीं कहना, हाँ कहना है तो अब जान ही कहना। जी समझी कि नहीं समझी? और दूसरा बात, जरा भी दिल मैला नहीं करना कि तेरा अपना अबू जान नहीं है। मैं वादा करता है उसी शान और शौकत से, उसी प्यार मोहब्बत से और डोली में बिठा के रुखसत करेगा जैसे तेरा अपना अबू जान करता है। हाँ, और ये पठान का वादा हुए। करुणा, करुणा आई। अरे वो 17 तारीख का पेपर कहाँ है, जल्दी बताओ। यही होगा। अरे नहीं है। उसमें ऐसी क्या खास बात है? अरे तुम्हें क्या करना है, एक टेंडर छपा है वो देखना है। चाबी ढूंढ के देती हूँ। मिला? मिल गया बाबा, मिल गया। जब देखो चिल्लाते रहते हैं, मुझे और भी काम करने होते हैं। आरती, मैं कितना लकी हूं। तुम्हारी सूरत देखने के लिए मुझे तुम्हारा घूंघट उठाने की जिद नहीं करनी पड़ी, वरना किसी जमाने में इस जिद में सुबह हो जाया करती थी। आरती, जानती हो मेरा क्या जी चाह रहा है? क्या? जी चाहता है तुम्हारी एक पेंटिंग बनाऊं, मगर ब्रश और रंग से नहीं, सिर्फ अपनी उंगलियों से। मेरे दिल का हर जज्बा मेरी उंगलियों से गुजरकर कैनवास पर उतर आएगा और ऐसा रूप भर देगा तुम्हारी तस्वीर में जिसे सिर्फ मैं देख सकूंगा। तुम्हें पता है, तुम्हारी बातें जो है ना, तुम्हारी तस्वीरों से भी खूबसूरत है। तुम साथ हो तो हर चीज खूबसूरत है। आरती, आओ वादा करें, ये खूबसूरती बिगड़ने नहीं देंगे किसी भी कीमत पर। क्या बात है, आप जाग रहे हैं? नींद नहीं आ रही। जरूर कोई चिंता सता रही होगी।
इंसान की जिंदगी में औलाद की मोहब्बत से बढ़कर और कोई चिंता नहीं होती। अच्छे भले आदमी को कमजोर बना देती है गायत्री। हम भी कमजोर बन गए। हमने एक बहुत गलत फैसला किया। हमने बहुत जल्दबाजी से काम लिया है, बहुत जल्दबाजी से। मेरा ख्याल है आपको बेकार के वहम सता रहे हैं। हो सकता है गायत्री, हो सकता है कि ये हमारा वहम है, लेकिन हमारा दिल कहता है कि आरती डांस करना नहीं छोड़ेगी। बेशक वो एक अच्छी लड़की है, शायद वो अच्छी गृहस्थन भी बन सकती है, लेकिन डांस उसकी कुट्टी में है। बचपन से उसके पैरों में घुंघरू बंधे हुए हैं। अब उन घुंघरुओं से निजात पाना बहुत मुश्किल है उसके लिए। आप क्यों भूल जाते हैं, उसने विशाल से वादा किया है और विशाल ने आपको यकीन दिलाया कि आरती डांस छोड़ देगी। उस पर विश्वास करके तो देखिए। गायत्री, हमें अपने विशाल पर पूरा यकीन है, लेकिन हम सोचते हैं कि अगर विशाल के साथ आरती ने विश्वासघात किया तो हम तो कहीं के भी नहीं रहेंगे। हम किसी को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहेंगे। We'll be lost. We'll be completely finished. तुम सो जाओ। आज की रात बहुत लंबी है, बहुत लंबी है। हमें देर तक नींद नहीं आएगी।